अज ने तकरीब ने आगाज़ वास्ते मैं जनाब अख्तर इमाम रिजवी साहब की दरख्वास्त करसा कि वो जनाब सदारत वास्ते अज की बैठक की सदारत वास्ते तशरीफ़ लिया। जनाब अख्तर इमाम रिजवी साहब। आज की तकरीब ने मेहमान खुसूसी जनाब असलम राव साहब की दरख्वास्त कर सागा कि वो तशरीफ़ लिया स्टेज पर तशरीफ़ लिया। तो आज की तकरीब ने महाराज तो साहिब कताब जनाब अली अदालत साहब की दरख्वास्त है कि वो जनाब तशरीफ़ लिया तो स्टेज पर तशरीफ़ है। और मैं दरख्वास्त कर सागा कारी अलामा मोहम्मद अजीम साहब की कि वो तशरीफ़ लिया ते कलाम पाक नाल असें की नवाज़न। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم। और मैं दरख्वास्त करसा जमील अहमद जमील साहब की जेड़े कि आलमी पहाड़ी अदबी संगत के बानी अरकान विचों एक वो तशरीफ़ लियान तो असें थोड़ा जिहा सैफ मलूक सुना दो।
रहमत दामी ओ पा खुदाया रहमत दामी ओ पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटायास उम्मीद मेरी दा कर दे में वे पर बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे में वे पर जे लखवारी ओ इतर गुलाबा दो ये नित ज़बाना नाम उना दे लायक नाही कि कलमे दा काना नाम उना दे लायक नाही कि कलमे दा काना मैं अन्ना ते तिलकड़ रसता किवे रवे संभाला तक्के देव वाले बोते तू हथ पकड़ वाला। और पैगाम मियाँ साहब क्या बने असा सारियां की मियाँ साहब रुका लिखिया सुन सखी सुल्ताना पलियां दी पलियाई रैसी जासी गुजर जमाना दर मुर्शद दा हो दर मुर्शद दा ओए छड्डण जेड़े रैण सदा दे रोगी जेड़ा अपना असल रस्ता भुली जाने उन्होंने वास्ते मियाँ साहब दर मुर्शद दा ओ छड्डण जेड़े रैण सदा दे रोगी जो बकरी इजड़ू बिछड़ी ओ पगयाड़ा जोगी जो बकरी अजड़ू बिछड़ी ओ पगयाड़ा जोगी। अल्लाह करे सारे ही कोई जान। आखिरी शेर पैगाम वाला शेर है कि इस मुल्क वास्ते इस वतन वास्ते और अली अदालत सार वास्ते कि गैर मुल्क रही है
अपने इलाके की, अपने लोगों की, अपने वतन की नहीं भूले, अपनी तहजीब सकाफत की नहीं भूले। इन्होंने वास्ते शेर सदा बहार ओ देस बागे कदी खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताए हर भुखा फल खावे होवन फैज हजारा ताए हर भुखा फल खावे। जज़ाकल्लाह जमील अहमद जमील साहब। हुण मैं दरख्वास्त करांगे मीरपुर दे बुजुर्ग लिखाड़ी ते बाबा ए गोजरी जनाब हाजी राना फजल हुसैन साहब की कि वो तशरीफ़ लियान ते इस्तकबारिया कलमात अदा करन। राना फजल हुसैन साहब। माड़े प्यारे संगी अख्तर इमाम रिजवी होरानी मैंने सुनने वास्ते आया सो लेकिन नाल मेरे खाते पै ही गई। मैं कदे मैं कि गोजरी बोलना रहा भी पहाड़ी ने तो मिगी माफ़ कर छोड़ो। तो वैसे उन्हें लिखा सी कि बाबा पटवारी भी हैं, गोजरी भी हैं, पहाड़ी भी हैं। तो मेरी किताब भी जो छपया हुआ इन्हों का तो असां दियां ये जड़ियाँ ज़बानां हैं जिन्हां पर मैं काम किया है वो कोई 22 बन दियाँ 2 दे 20 गुजरां नूं 20 तो ऊपर साहब ही नहीं सी आना होना। तो 2 दे 20 ज़बानां पर मैं काम किया। एक मेरा मकाला बड़ा लम्मा चौड़ा उसनूं मैं चाहना होर वधा के एक किताबें दी सूरत विच ले आवां। तो ये 22 हैं लेकिन उन्हें भी बहुत निक्कियां निक्कियां ज़बानां भी हैं। 5-7 ज़बानां बड़ियां बड़ियां उन्होंने पहाड़ी जी है इस तरह गोजरी वास्ते मेरा एक मौक़िफ़ है। इसकी तरजीह जोड़ा करना चाहे मैं हाज़र हाँ और उस पर मैं जवाब भी दे सकना कि आलमी सतह दियाँ 2 ही ज़बानां बनदियां रियासत जम्मू में जिन्होंने आलमी किया जा सकता है। बाकी सारियां इलाकाई हैं। उन्होंने पहाड़ी जी है क्योंकि कोई लखों की तादाद भी मैनू इन्होंने हाले तक नहीं मुयसर किया। अली अदालत हो रहा कि कितने तुसी बरतानिया भी बोलने हो। मैं 2000 भी गया सुन उस वे मैं यही क्या सी मी पता नहीं कि किन्ने बोलने हो तुसी इत्थे। लेकिन इत्थे ऐसे ने जेडे ना प्रोफैसर या बड़े बड़े अफसर ब्यूरोक्रेट पैसे जैसे आए वो बच्चों की उर्दू पढ़ाने सारिया ज़बानां अल्लाह ताला नहीं है किसी ज़बान नाल वैर नहीं। उर्दू आलमी राबते नहीं ज़बान है। इत्थे तो नहीं उन्हें बरतानिया वाले ने जिंदा रखी हुई कई लाख लोग उठे। मैं घर भी जावा मैं उठे उर्दू करा बच्चे कहें ये बाबा कुछ और कह ना कोई और कहें आखना है बाबा कोई और आखना है समझ नहीं अच्छी। तो उठे इन्हें जिंदा रखी हुई है। तो जी ज़बान 5-7 मुल्कों में बोली जानी हो वो आलमी सतह की होंगी है। बाकी हूँ कश्मीरी बहुत बड़ी ज़बान है असां दी लेकिन वो इलाकाई है क्योंकि वो एक खिते तो बाहर है नहीं। मीरपुर विच नहीं तुहानू लभेगी और कई जगह डॉक्टर सगीर दे मुजफ्फराबाद विच भी नहीं ना इत्थे रावलाकोट विच भी नहीं। लिहाजा ये 2 ज़बानां गोजरी और पहाड़ी ये 5-6 खित्तियां विच बोलियां जांदियां। इस वास्ते मैं इन्हां दा ये दस्या है कि आलमी सतह दियाँ 2 ज़बानां हैं असां दियां ये पेश कर ही सकते हैं। अली अदालत का ये है कि ये पहला वो शख्स है जिसने सलीम रफ़ीकी रहमतुल्लाह अलैह कह सकना ना या साहब उन्होंने बाद उन्होंने कुछ नज़मां लिखियां पहाड़ी भी जे उस तो बाद शायद कोई पैदा हुआ है जोड़ा उसरा की शायरी कर सके। लेकिन वो मेरा प्यारा संगी सी इकट्ठे रहे एक ही अदारे में मैं उन्होंने हमेशा पीटना रहा कि इसे पहाड़िया कुछ कर अपनी माँ बोली भी तो तू जिंदा रह से हमेशा
वो ना किया उर्दू की तरफ मुड़िया मैं क्या यार इतने बड़े बड़े लोग गुजर चुके इन्हें माड़ी थोड़ी कौन पुछसी तो ये जी है ये आलमी पहाड़ी अदबी संगत इसका एहसान है कि मीरपुर में कदे कदे सिखा छोड़नी है अपनी ये जुबान जी है इसके कई हिस्से उन्होंने पर बहस में लम्बा उधर उधर नहीं जाना चाहता तो ये अदालत तो पहला शख्स है मैनू हाशमी साहब ने मकतबा रिजवान वाले ने एक बार एक किताब दसी है पढ़ी ना बाबा जी मैं तकी कहना एक ये लिखा मैं दालत है दाल दा लाम ते लत यार मैनू बड़ा पसंद आया कि बड़ी कमाल की गल है पुंछ ने सरमद इब्तदा मुंड लिखा हुआ है कि दालत प्यो मेरा दालत कहना सी तो वही ना लिखा गया जो दुरुस्त करान गए उसे अदालत करना कराना पिया और रफड़ पिया बड़ा वो अदालत का लफ्ज़ इतना प्यारा सी कि अली अदालत के वालद ने जेड़ा क्या सी या वालदा ने उस प्यारी माँ ने कि एक अदालत है तो उसनू उस तरह प्यारा लगना है तो इसने बड़ा काम किया पुंछना सरमद और तारानी अग वो कृष्ण चंद्र या मिंटू के मुकाबले के अफसाने लेकिन हम पहाड़ी भी तो असी पहाड़ी नाल आपे जरा कोई क्रोध रखने थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी जबाना रखने थोड़ा थोड़ा फिर तनकीदा करने तनकीद जरूरी है किसी जबान वास्ते लेकिन उसनू जरा बराए तकरीब ना होवे तो बड़ी चंगी है फिर बराए तामीर होवे तो बहुत अच्छी है उतारन या बड़ी लाजवाब किताब है ये वैसे हूँ ये ले आए ने एक नावल तो ये इन्हों का बड़ा काम है ये अली अदालत तो पहले सलीम रफीकी का नाम आया उस तो नाल ही एक पीछे होर असन का बड़ा इसे तरतीना सपूत सी शेख मुश्ताक शाद और 9 नज़मां निंबल की एक नज़मां की किताब बीच उर्दू के मेरे कहने से पा गया उसने उसको जिंदा रखा हुआ है उर्दू वालियाँ तो बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं असन कौन पूछना लेकिन वो 9 दियाँ पहाड़ी नज़मां बड़ियाँ लाजवाब हैं ये फिर अदालत 3 किताबां ले आया और भी होने कोई मुजफ्फराबाद छपी है किताब मेरे को आई है कल परसों खट्टी बट्टी अफसाने और बड़े ही खूबसूरत डॉक्टर सगीर दी नवी कोशिश है अगे भी वो 2-4 काम बड़े बड़े कर गए तो उन्होंने वास्ते अलग गुफ्तगू तो रावला कोट वास्ते ही रक्सों से पहुँचा तो इतने मैं अली अदालत की मुबारकबाद देना कि तुसा इधर लगे रहे हो अपनी जबान को जिंदा किया है ये हूँ पर भी मैं गया पिछले नवंबर भी तो महीना सारा रहा परले कश्मीर भी उत्थे भी आलमी पहाड़ी अदबी संगत है उत्थे मैनू पहाड़ी फोरम भी बुलाने में गया नहीं मैं पहाड़ी फोरम भी नहीं आता आलमी पहाड़ी अदबी संगत असा मीरपुर भी एक तनजीम कायम की जी बरसानिया तक चिटका जहा कढ़िया है खूबसूरत उन्होंने एक मैगजीन बहुत बड़ा तो उसके फोरम से बुलाओ ना मैं सिर के बल चल गया सो तो जे तुसी मैनू होर कोई नवा नवा ना ला सो कल फिर फाड़े फाड़े हो जा सो इकट्ठे रहो उतीद रहो अपनी जबान को अंग बधाओ मां दियां लोरियां की खिदमत करो वही मां दियां लोरियां ही काम आसन जिस वेले बंदा पैदा होना है तो मां कहनी है अपने घर वाले ने ना नहीं लेनी असन इलाके भी आज़ादी ये सूरत हाल है ओ या हाँ या कुछ तरीका कर गए ए माड़े मुंडे ने कन्ने भी बांग आखी छोड़ो वो मां की लोरी है ते नाले तकबीर आखी छोड़ो माड़े मुंडे ने कन्ने भी जेड़ी पहली जबान पहली लोरी असां दे कन्ना विच पई मां दी वो जेड़ी मां दी बोली सी बच्चा कोई नहीं सी जानदा लेकिन लाशऊर विच पता सी मेरी मां मेरी बोली बोल रही है उस बोली की कदर न करन दा फिर असां दा कोई कद काठ कुछ नहीं बनना इन्हां ही लफ्ज़ां नाल मैं माजरत दे नाल राव साहब तों ते अख्तर इमाम रिजवी तों अली दाल दा करैदा है इसदा कोई नहीं ते मैं इजाज़त चाहता अस्सलाम वालेकुम तकबालिया कलमात तो बाद में दरख्वास्त करसा जनाब सदर नो
कि अगर इजाज़त दें तो तकरीब जी है किताब नहीं समूह तकाई करा दें। इजाज़त है जनाब। जनाब फिर तशरीफ़ लियासो बाहर तशरीफ़ लियासन प्लीज़। चलो चलो सर। हुण मैं दरख्वास्त करसा अकालगढ़ तो आए दे आलमी पहाड़ी अदबी दे संगत दे बानी रुकन जनाब लालत सदक होरांगी कि वो आर ते कुछ लफ्ज़ बान क्या सूरत आलमी पहाड़ी अदबी संगत तरफों मैं तुसें सारे दोस्तां संगियां की कोठवार तो आए मेहमाना की दिल नहीं था गिराइयां नाल मुबारक को खुशमदीद आखना कि जिन्हें अच्छी गै साड़ा मान वधाया। मैं थोड़ा जा इस नावलट ना तारुफ करासा। इस मौके को फ़ायदा चुकणिया थोड़ियां जिहियां गल्लां ज़बान के हवाले नाल अली अदालत के हवाले नाल। ज़बानां ते बोलियां वख-वख होणियां पर हर बोली ने कुछ असरात होने जिहड़े बोलने तो सुनने वालियां ने दिलै ते दिमागा पर असर करने। कौमां ने अरूज ते जवाल विच बोलियां ते ज़बानां नाल बड़ा दखल होना। हर कौम ने अपनी ज़बान अपने नाल एक तहजीब रखनी है। किसी भी माशरे की चंगा मंदा बनाने विच उस ज़बान दियां जिस तरह पहाड़ी विच खान अकायतां रवायतां नाल बड़ा हथ होना है। साड़ी माँ बोली पहाड़ी मुद्दा तू मूँह ज़बानी पेंडा कछ नहीं रही पर अज माड़े मौला ने फजलों नाल अली अदालत और जे सपुत्रां साड़ी माँ बोली ना मान वधाया। अली अदालत और इस तो पहले अफसाने दियां कहानियां दियां 2 किताबां लिखियां जड़ियाँ पुंछना सरबत ते धारां नी अग ने ना तो छपियां ते पहाड़ी नी हल्कियां विच उन्हां थरथली मचाई छड़ी। बाबा पटवारी सैयद अख्तर इमाम रिजवी और जेड़े अज साढ़े मौजूद हैं वो तबसरा करने उन्हें आख्या कि अली अदालत जिस माहौल बारे कहानी लिखना है उस माहौल ने छड़े किरदार इन्हीं हर शह बोलन लगी पैनी है। कंधा की ओठ लगी जाने पत्थर की गल्लां आई जानियां धारां कूकन लगी पैनियां तो बूटे आले मारन लगी पैने। अली अदालत विचों पक्का पहाड़िया है। इत्थे पढ़िया रोज़गार की तलाश विच जिस तरह साढ़े सारे अहबाब रिश्तेदार इंग्लैंड गए इंग्लैंड गया उसनी तहरीरां विच उसनी लिखाई विच अंग्रेज़ी फिक्शन ना बहुत सारा असर है। अली अदालत अपनी लिखाई विच एडा सच बाई छोड़ना कि मातर तो मातर दुनियादार बंदा कंबी जाना है। मौलवियाँ चौधरियाँ खड़बैंचां ना तो वैरी है गैर पार्लिमानी जा लफ्ज़ हो जाना उन्होंने तो तंबी लाई छोड़ना। अज अली अदालत ने पहले नावल मैला आसमान ही मुँह तकाई है। मैं तुसा सारियां की भी मुबारक होवे। बहुत मशकूर हाँ आलमी पहाड़ी अदबी संगत वालों कि जनाब असलम राव साहब बाबा पहाड़ी पटवारी जनाब सैयद अख्तर इमाम रिजवी साहब साढ़े मान वधाने वास्ते मौजूद हैं। हुण इस नावल ना थोड़ा जिहा तारफ मुँह तकाई सो तक्की। ये पहाड़ी जवान ना पहला नावल 107 सफ़ियां ना है। अली अदालत उन्होंने लिखा
मैं तबसरा तो ना करने लगा क्योंकि तबसरे वास्ते तो असा बजुर्गों की बुलाया हुआ है। मैं अली अदालत जी मंजर कशी करना चंद विचू टोटे तुसां की सुना। शुरू होना है 2 दिहाड़ियां तू झक्खड़ ते टंडोलियां अणत आंदी हुई सी, जगह जगह तू सड़कां बंद, नाल बिजली पानी भी बंद, कई मकानां दी छत्तां उड्डी गईयां, कांगा नाल पानी दंदाई शहरां विच बड़ी आया सी। वज तक्कां पानियां दी निकासी ना किहो जिहा बंदोबस्त है। पार्कां ते सड़कां ने दंदा दरख्त ढेई पे सन, कई लोग बेकार होई स्कूलों हास्टलों ते होर सरकारी इमारतों में रहने सन। कुतबा को चोर डाडे शहर च अपनी बादशाही बनाई हुई इसने। अगे एक चरसियां ने शराबियां ने डेरे नी एक मंजर कशी है। कंधा पर चिट्टियां बार्डर वाली बनेना टंगियां हुई सन, किसी पर ईसा ना फोटो, किसी पर फेडरल कास्त्रो ना, गांधी ते मंडेला ना, आखिए जे इस घर में असल चीज़ वो बनेना ही सन। उन्होंने ओले बाकी चीज़ां कमरे विच मेज़, मेज़ा पर मोमबत्तियां, ब्लेड, माशां, नलकियां, सिगरटां दी डब्बियां, सरियां, फर्शा पर माड़ी जी मोटी जी चादर ते पुराना गलीचा, उन्हां पर लेफ तलाइयां, जिसकी मर्जी है जड़ा मर्जी लेफ वरती कि खुली मुआस। इस नावल विच चरसियां ते कंजरां दी भी कहानी है, मंगेतां ते शरीफ डाकलां दी भी कहानी है। बरतानिया विच बसन वाले मुसलमानां नी जिहड़े साढ़े भैन भरा इत्थों गए, उन्हां दा दर्द भी है, उन्हां दी कहानी भी है। थोड़ी जी कोशिश करो, माँ बोली पढ़ने ते बोलने का जिहड़ा स्वाद है, इस नशे जा इस स्वाद या और कोई स्वाद बड़ी। बहुत शुक्रिया लाला सदक, बहुत मेहरबानी, तुसां अपने खूबसूरत अंदाज असें गी सड़ाया। हुण मैं दरख्वास्त करसां डॉक्टर सरदार अब्दुल हलीम साहब की कि वो आन तो थोड़ा जिहा तबसरा फरमा दें। डॉक्टर सरदार अब्दुल हलीम साहब कोटली तो तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तुसें दसी छोड़ां कि असां इस मामले बिल्कुल अनपढ़ आदमी, मतलब ज़बान ने बारे या नावल अफसाना इन्हें बारे अस कुछ ना जाने। असां सुबह इन्नी शामी तक मरीज़ां ही तकने रहने, तो जेड़ा कि वो बाने वो बुझने रहने, तो जेड़ा मरीज़ भी अच्छी तो साड़ी जबाना भी गल बाए ना उसी गल जरा गौर नाल सुनने। ये गल कोई किसी बिच कुदरती तौर पर भरी गई है, जिसलै वो अपनी जबान नहीं गल बस बंदे ने कान खड़े हो जाने भाई वो क्या बना, इसी गल गौर ना पूछो। वरना बिच्चे लोग उर्दू भी बोलने, अंग्रेज़ी भी बोलने, पहाड़ी पश्तो सारा कुछ बोलने, लेकिन जड़ा अपनी जबान ही स्वाद है वो किसी बिच नहीं। तुसां रंग बरंगे खाने भी खाते हो सन कि कोई शायद ही कोई बंदा हो सी जिस कोई आगे पिछे नहीं डिशा नहीं खादियाँ, पर अपनी कड़ी लस्सी मर्ची की जी गल है वो किसी होर बिच नहीं। अली अदालत साहब पहले भी उनसना सरमंद लिखा, फिर धारानी आग उन्होंने पढ़ी। ये नावल डॉक्टर मोहसन साहब मिगी दिता, मैं सच्ची तुसें बाम मैं कदे इस तो पहले शायद ही कदे नावल पढ़िया हो कि आदत ही नहीं नावल पे। ये जिले मैं शुरू किया तो इसने जिले पहले शुरू तो ज़ाहिर है पहाड़ी जबान नहीं कोई भी चीज़ पढ़ो तो शुरू तुसें थोड़ी जी मुश्किल लगनी, लेकिन जिले पढ़ने का स्वाद आया तो मैं और कोई कम नहीं किया, इसे पढ़ना शुरू किया तो इसी मकाई तो उठा। और इस नावल की खास गल जी मिगी चंगी लगी, मिगी मतलब अपील की उस वो ऐसी कि बिल्कुल आम जिहियां गल्लां ने और बिल्कुल सच्चियां गल्लां ने जिन्ना कि अली अदालत साहब ने किताब ने रोक दिता। मेरे ख्याल ही इसी किसी चीज़ की कोई ना तो इतनी मुबालगा रही है, कोई ना उसी बधाया ना उसी घटाया गया, तो उस विच मैं समझना सा मिगी भी काफ़ी पहाड़ी है नहीं, लेकिन अली अदालत साहब ये जे लफज लोड़ी आते जेडे मिगी नहीं समझ आई ना पुत लोड़े। मतलब जिस तरह गल गाश असा मतलब आम जबानी गल बात आखने, गल गाश ना लफज मैं नहीं सुनिया पहले। अच्छा एक लफज इन्ना लफज मैं घड़ैंच करी छोड़ सा, हूँ घड़ैंच ना लफज जोड़ा है ये वो आखने जो स्वाद है ना वो कुछ इसने कोई उर्दू तो अंग्रेजी तो अरबी फारसी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कल अस उत्थे बैठे से तो साढ़े डॉक्टर साहब उन्हें आख्या यार तुस क्या ये, मैं आख्या मैं जाना मीरपुर इस मैं कोटली तो नहीं आया, तो एक मजलिस है उसी जरूर शरीक हो सकता। उस यार क्या तुम इस पहाड़ी ने पीछे पे ने लोग कुछ ना कुछ लंघी है तो तुम अजय इस पहाड़ी की पढ़ने हो, मैं की है इसकी क्या कमी गई। उसे देखो जी अंग्रेज़ी कितनी वसी और बलीग ज़बान ही, अरबी कितनी वसी और बलीग ज़बान ही,
उस एक एक लफ्ज़ ने 6 मतलब है। मैं तुकी मैं एक लफ्ज़ ने 6 छोड़ी 8 कड़ी दसा तो फिर आहुला जी कड़ी दसो शर्त लाई मारी। मैं उसी मैं तू लफ्ज़ दे मसन एक लफ्ज़ है क्या फड़िए छोड़िए उसी तू साने कड़ी एक लफ्ज़ है नहीं कड़ी जी है कड़ी पैनी सुनता था पता नहीं कुछ भाई हूँ तो कड़ियाँ ना रिहा नहीं रिवाज है जी छत्ता ही पैनी। अच्छा जे कोई आया घड़ी ये घड़ी हुई फिर तू आया कड़ी जी कड़ी खाने तुम कड़ी है हाँ फिर आ केड़ी 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 गल बने भाई केड़ी गल बने ये अगर इस तरह लफ्ज़ देखे जान तो साड़ी ज़बान ही जितनी वुसत है जितनी लंबाई चौड़ी है इतनी कोई किसी और नहीं। दूसरी मैं वैसे मज़ाहिया गल यह है कि अली अदालत साहब इसी जेड़े भी करैक्टर मतलब जेड़े किरदार बाए कम सारे ने सोने सन असा शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया मतलब इस विच कोई चंगी गल अच्छा है पर उन्होंने कम सारे ने किया जिस तो मिगी इन्होंने को सिर्फ ये शिकवा है कि क्या बंदा सी वो भी इन्हें आख्या पलंदरी ना रहने वाला है। उस तो बाद यह है कि इस विच मैं समझना कि जड़ियाँ गल्लां मैं कुछ महसूस कीतियां मैं सारे की दसना ये चाहना कि चूँकि पहाड़ी ज़बान चूँकि इसकी जी लिखाई पढ़ाई है पढ़ाई तो खैर सुनाई तो पुरानी है लेकिन लिखाई नवी नवी है। इस वास्ते हर एक लफ्ज़ की लिखना और उसकी मसलन इस तरह लिखना कि हर आदमी पढ़ ले लिखने वाले बंदे की तो अंदाज़ा होना लेकिन पढ़ने वाले बंदे बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होना। इस वास्ते मेरी एक गुजारिश है कि इसनी जी भी लिखाई है उसी थोड़े जे एराब भी लाए जान। कई लफ्ज़ ऐसे होने जिन्हें कि ज़बर नाल पढ़ो तो और ज़ेर नाल फिर तो काफ़ी रुकावट पैनी। दूसरा दां लफ्ज़ों ने विच स्पेस ना जो स्पेस नहीं है प्रॉपरली कि बाज़ दफ़ा कई लफ्ज़ होना एक लफ्ज़ अगले की पिछले ना जुड़ी जाना पिछला अगले ना जुड़ी जाना तो वो थोड़ा टाइम लगी जाना ज़्यादा पढ़ने। त्री मसलन इस तरह गल है कि कोई और मसलन लफ्ज़ हैं जिस तरह लफ्ज़ है कोई लफ्ज़ ने अगे नून चे और सीन लादा लादा लिखे ना आखने सन जिस तरह मतलब लफ्ज़ है तो नून लादा कर लिखे ना मेरा ख्याल है कि इसकी नाल जोड़ना ही मेरा ख्याल है फ़ायदा है। मैं अपना मेरा ख्याल है कि लादा लिखने की कोई मकसद नहीं है। फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ ने जिन्होंने वाकई बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं उन्होंने हिजे करना ही बड़ा मुश्किल मेरा हा हा यो हूँ तुसा लिखना माड़ा ख्याल कुछ आखो लिखो तो बड़ा औखा काम है ना मैं ना कोई काम कर ना ये हूँ जोड़े ये लफ्ज़ हैं इन्हों की अगर कोई जब तक किसी खास तरीके ना कोई डिक्शनरी भी या ग्रामर ना जब तक किसी चीज़ ना पाबंद किया जाए शायद इसी मुश्किल हो सी। वैसे तो मैं चूँकि बाग ने रहने लेने जिथे उत्थे थोड़ी ज़बान का लहजा मुख्तलिफ है तो साड़ा लहजा काफ़ी जो मैं तो पलंदरी तो रहने वाला लेकिन साड़ा लहजा काफ़ी कोटली मीरपुर ना मिलना लेकिन उत्थे थोड़ा जहा बाग भी रावलाकोट ही थोड़े जे लफ्ज़ थोड़े उन्होंने लहजा जो मुख्तलिफ है तो साड़ी थोड़ी जी जगह है। वैसे अगर इसकी कोई इस ऊपर थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत ना तरीका यही है कि कोई चीज़ लिखी जाए। वैसे एवं कोई बाई तो आख ही सकना कि एक है निका जहा नावल लिखा है लेकिन हकीकत है कि तख्लीक जी है ये अल्लाह की सिफत है और ये बहुत ही मुश्किल काम है बशर्ते कि किसी ने नकल ना बंदा मारे तो पहाड़ी ज़बान ही नकल मारने की गुंजाइश भी बहुत घट ही इस वास्ते कि थया किस नहीं पहाड़ी तो नकल कोई किस नहीं मारे। तो मैं अपने तौर पर तो उन्होंने सारे उन्होंने लोगों की तरफों जोड़े लोग इतने मौजूद नहीं और जोड़े लोग इस पहाड़ी ज़बान नाल बेपनाह प्यार और मुहब्बत करने उन्होंने तरफों अली अदालत साहब की बहुत बहुत मुबारक देना कि उन्होंने असें एक दफ़ा फिर एक नया नावल दिता ये जब तक असें पढ़ने चलो इंशाअल्लाह कोई अल्लाह करसी तो और तख्लीक करसी। बहुत शुक्रिया अलीम साहब जनाब। मैं हूँ थोड़ी जी तरतीब में चेंज की है क्योंकि कुछ संगी जड़े नमाज पढ़ने से लाए गए तो हूँ मैं जहमत दे सैयद मुहम्मद रज़ा शाह बुखारी और की कि वो तशरीफ़ लिया सन शाह जी जड़े ना जी साढ़े बुजुर्ग हैं तो मीरपुर ने जड़ी है ना मीरपुर सिटीजन फोरम ने सरप्रस्त रूए रवा भी हैं। शाह जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले अख्तर इमाम रिजवी साहब राव साहब बाबा गोजरी राना सरवर साहब और बाकी जितने भी हज़रात इत्थे मौजूद हैं मैं सब की खुश आमदेद आखना कि अज मैं इस पंजाबी अदबी पहाड़ी संगत लोगों ने शिरकत की है तो मैं भी दो चार लफ्ज़ पहाड़ी ज़ुबान जो बोलिया मैं एक मुद्दत हो गई ऐसा मीरपुर रहना ना पहाड़ी रहा तो ना पंजाबी रहा
पर चलो थोड़ी बहुत कोशिश करने कि सब तो पहले तो मैं एलिए दादर साहब को मुबारकबाद देसा कि इन्हें एक बड़ा अच्छा पहाड़ी ज़ुबान एक अच्छा नावल लिखा है। अगर इसना तनकीदी जायज़ा किया जाए तो नावल की मैं ये ज़रूर आखसा कि एक वाक़याती नावल है, जिसनी कहानी जड़ी है वो वाक़यात ने सारे चलनी रहनी, तो वाक़े ख़त्म होने तो कहानी भी नाल ही ख़त्म हो जाए। दूसरी जड़ा इन्होंने असलूब नगारिश है, जिस तरीके नाल नावल की लिखिया जड़ी ज़ुबान ना इन्होंने प्योर पहाड़ी जड़ा चॉइस किया है इन्होंने ज़ुबान ना, मैं समझना कि ये सिर्फ इन्होंने ही कोशिश और मेहनत का नतीजा है, वरना आम आदमी जड़ा वो अल्फाज जड़े ने जड़े इन्हें इस्तेमाल किए उसने समझ तू बालातर, जिस तरह डॉक्टर अलीम साहब ने भी किया है, बड़े मुश्किल अल्फाज, यानी मुश्किल इस लिहाज नाल कि असां वास्ते वो मालूस नहीं रहे साढ़े वास्ते लफ्ज़। इतों एक छोटा जहा वाक़या याद आ गया कि असां दोस्त नागा शब्बर साहब, तो वो जिसले फ़ोन करने किसी की तो वो अगू पुछने कौन बोल रहा है, जी मैं शब्बर बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर आने पता लग ही गया मैं यार शबीर बोलना है, आने भाई नहीं मैं शब्बर बोल रहा हूँ, शब्बर नहीं शबीर। अच्छा, वो जो आदमी सुन रहा होना उन्होंने गल वो चूंकि